हेलो एवरीवन, आपको बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिंदी में संस्कृत वाला अध्याय लेकर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैं आज दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ 7 नंबर का सुभाषित रत्नानी से 12th हिंदी संस्कृत दो श्लोक दिया रहेगा। दोनों में से एक का आपको अनुवाद करके संदर्भ सहित अनुवाद लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ तक चांसेस बनता है कि सुभाषित रत्नानी से ही पूछा जाता है, अधिकांश बार मैं देखा हूँ। तो इसलिए यदि आप लास्ट तक देखते हैं शायद ये दोनों में से एक आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक मिलना तय है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि अंशकाल पेपर मैं उठा के देखा, वहीं से मैं इसको लिया हूँ। देखिए क्या क्या लिखना पड़ेगा, कैसे है, पहले पढ़ लीजिए। उदेति सविता, क्या है? उदेति सविता ताम्र अस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महत्ता मेक रूपता। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महत्ता मेक रूपता। अब इसका अर्थ बताना है आपको हिंदी में। सबसे पहले आप लिख देंगे उदेति। क्या लिखेंगे? उदेति। उदेति लिखने के बाद आप डॉट डॉट लिखिए। लिखने के बाद ये नीचे पहले एकदम पहला फिर लास्ट वाला लिख दीजिए। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि इसका अर्थ नीचे दिया गया है। समझ में आया? महता मेक रूपता। क्लियर है? ये हो गया। अब आप लिखेंगे क्या? संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे अभी मैं समझाता हूँ। संदर्भ में देखिए यार, किसी भी गद्य पद से तो लिया नहीं जाता है इसको। ठीक है ना? तो लिखेंगे ये क्या है आपका श्लोक है, तो लिखो प्रस्तुत श्लोक। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के हमारी पाठ्य पुस्तक के, समझ में? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के किससे लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है ना, तो आप लिखिए संस्कृत भाग। ये तो सब में आपको लिखना, जैसे कोई भी आ गया अनुवाद, मुझे लगता है यहाँ पर आएगा। अगर दो आप और कहेंगे तो लेकर आऊंगा ना, वो तो मिलना तय है यार, है ना? तो संस्कृत भाग में संकलित किस पाठ से लिया गया है? ये सुभाषित रत्नानी। किससे? सुभाषित रत्नानी। किससे लिया गया है? सुभाषित रत्नानी। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो प्लीज यार लाइक कर दीजिए। ठीक है ना? सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। सॉरी, नीली पेन से लिखना है। नामक पाठ से लिया गया है। पाठ से लिया गया है। यहां तक तो आपको लिखना है सब में। ठीक है, अब इसका समझेंगे अर्थ। उदेति सविता, उदित होने पर। क्या? सूर्य उदित होने पर। ताम्र अस्ताम्र एवास्तमेतु, अब यहां से निकल रहा है अस्त। ठीक है, यानी कि उदेति उदय होने पर और अस्त होने पर सूर्य, सविता सूर्य क्या हो जाता है? लाल होता है। समझ में आया ना? यानी कि जब सूर्य निकलता है तब भी लाल होता है, जब अस्त होता है यानी कि जब शाम को ढल जाता है, सूर्य अस्त होता है, तब भी क्या होता है? लाल होता है। नहीं समझ में? उदेति उदय, सविता सूर्य, ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च, अस्त होते समय और उदित होते समय सूर्य लाल होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय लाल होता है। समझ में? सूर्य कैसे कैसे होता है? सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। संपत्तो च विपत्तो च महतमेक रूपता, यानी कि संपत्ति और विपत्ति यानी कि अच्छा समय हो, और जब विपत्ति यानी कि खराब समय में महता मेक रूपता, महान पुरुष, क्या? महापुरुष एक रूप रहते हैं। यानी कि चाहे वो गरीब रहे, चाहे उनके पास एक बार बहुत पैसा हो और चाहे उनके पास बिल्कुल भी पैसा कम हो, तब भी वो क्या रहते हैं? महापुरुष समान रूप से रहते हैं। जैसे सूर्य जब उगता है सुबह के टाइम, सूर्य भगवान, तो क्या होता है?
एकदम उजाला होता है। तो उजाला होते समय कैसे होता है? लाल। पहले क्या होता है? लाल। मतलब ना तो उनको घमंड है किसी प्रकार का, जब निकलते हैं तब भी ना तो घमंड, और ना अस्त होते समय तब भी कोई नहीं। इसीलिए कहा गया उदय तु सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महताम एकरूपता। ठीक है, अब इसका अनुवाद लिखिए इंग्लिश, थोड़ा ब्लैक पेन से लिखिए, अनुवाद हेडिंग डालिए, अनुवाद लिखेंगे सूर्य उदित, सूर्य उदित और अस्त होते समय लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है, लाल होता है। समझ में आ गया? सूर्य उदित होते समय और अस्त होते समय क्या होता है? लाल होता है। इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति में, संपत्ति और विपत्ति, संपत्ति और विपत्ति में महापुरुष एक रूप रहते हैं, एक रूप रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? कि मतलब यार देखो, ध्यान समझिए, जब सूर्य उदय होता है तब भी लाल होता है, अस्त रहता है तब भी लाल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? एक ही समान होता है। उसी प्रकार से महापुरुष जो होते हैं, चाहे गरीबता रहे, चाहे पैसा उनके पास रहे, चाहे वो गरीब रहे, तो सभी वो समान रूप से रहते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए दूसरा मैं लेकर आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व तजेत विद्याम विद्यार्थी या तजेत सुखम। अब इस सुखम में है, लास्ट में है, ध्यान दें, समझिए। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख, यहाँ से क्या निकल रहा है? सुख, जो मतलब आराम करते हैं उसे सुख आते हैं ना। सुखार्थिना मैं अभी समझा रहा हूँ। कुतो माने क्या होता है? कहाँ। सुखार्थिना यानी कि सुख चाहने, सुखार्थिना यानी कि सुख चाहने, कुतो माने कहाँ, विद्या माने, विद्या जानते ही हो यार, जो पढ़ रहे हो विद्या होते हैं ना। अब कुतो माने फिर कहाँ, फिर विद्यार्थी, मतलब जो आप सब हो विद्यार्थी हो ना। सुखम माने सुख, समझ लीजिए। हम सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, ध्यान समझिए, ये वाला समझ में आया कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। समझ में आया ना? लेकिन सबसे पहले आपको लिखना इस प्रकार से है, पहले एकदम आगे वाले लिख देना है, सुखार्थिनः, डॉट डॉट लिखिए, इसे लास्ट वाला जरूर से इसको लिखिएगा। फिर इसके बाद आपको लिखना है तुरंत संदर्भ। क्या लिखना है? संदर्भ लिखेंगे आप। संदर्भ सेम वैसे जैसे आपने लिखा, सेम वैसे आपको क्या करना है? संदर्भ लिख देना है। तो आई होप लिख दूंगे, ठीक है। टाइम आपका वेस्ट होगा फालतू में, क्या दिक्कत है ना? दिक्कत नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप लिख देना। मैं अब डायरेक्ट व्याख्या लिख रहा हूँ ना, तो सॉरी, अनुवाद, उसको कहते हैं व्याख्या, हिंदी में अनुवाद इसको कहते हैं ना। संस्कृत का जब हिंदी में करते हैं तो अनुवाद कहते हैं, जब आप हिंदी को एकदम सरल रूप में कन्वर्ट करते हो तो उससे व्याख्या करते हो। अनुवाद देखिए अब इसका। सुखार्थिनो कुतो विद्या, सुखार्थी मतलब सुख, कुतो माने कहाँ, विद्यार्थी, विद्या माने जो पढ़ रहे हो विद्या, कुतो माने कहाँ, विद्यार्थी माने जो विद्यार्थी आप सब हो, सुखम माने कहाँ, सुख। तो इसमें कहा गया है सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थी, और देखिए सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी ने सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। तो विद्यार्थी को सुख कहाँ रहता है यार? 4 बजे उठना पड़ता है, 3 बजे टेंशन रहता है, 12 बजे तक पढ़ना है, तो ये सब टेंशन है ना। तो विद्यार्थी को सुख नहीं, अगर आप सुख हेरेंगे ना तो विद्या छोड़ दीजिए। अभी लास्ट में वही कहा गया है, सुखार्थी व तजेत विद्याम विद्यार्थी या तजेत सुखम। सुखार्थी, सुख चाहने वाले को, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। सुखार्थिना व तजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी या तजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है ना?
समझ में आ गया। अब लिखिए, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्यार्थियों को सुख कहाँ। लिख लिए, लिखो अब, सुख चाहने वाले को, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, विद्या त्याग, विद्या क्या कर देना चाहिए, विद्या त्याग देना चाहिए, विद्या क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो भैया सुख त्याग दो, कुछ दिन और बचा है, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, थोड़ा बड़ा हो जाओ त्याग कर, उम्मीद है आप सब पढ़ रहे होंगे बहुत तेजी के साथ, है ना, क्योंकि आपका एग्जाम यार अब कुछ नहीं बचा है, समझ लो। समझ में आ गया ना, आई होप समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं आया तो देख लीजिएगा एक बार और लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कम से कम यार समझूंगा, अगर डिसलाइक नहीं करते तो कमेंट कर सकते हो भाई समझ नहीं आया, है ना, तो मैं फिर से उपाय करूंगा। डिसलाइक कर दोगे तो उतना नहीं समझ पाऊंगा, सोचूंगा दुश्मनी सुनिए कौन जन्म के चलो कोई बात नहीं, जाओ पढ़ो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको क्वेरी रहेगा वो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।